मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। अपने अपने हाथ में अपनी अपनी बाइबल को ले। जिसके पास बाइबल नहीं है वो अपने पड़ोसी के साथ हो जाए। हालेलुया। सभी प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो वचन आज मैं सुनो 100 गुना फलों को लेकर आओ यीशु के नाम में। आमीन। अपने पड़ोसी से कहो, क्या तुम तैयार हो आत्मिक रोटी खाने के लिए? आज की रोटी, आज का मन्ना स्वर्ग से आपकी और मेरे लिए। इस मन्ने को हम पेट भर खाएंगे और पचाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मेरे साथ निकाले मत्ती 19:24 वचन। प्रभु यीशु ने कहा, तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। आज अनंत जीवन की बात आपको सुनाई जाएगी यीशु मसीह के नाम से। संसार से आपके ध्यान को हटाकर अनंत बातों की ओर, अनंत जीवन की बातों की ओर लगाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 19:16 से लेकर 30 तक एक वचन पढ़ेंगे हम। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो। परंतु वे जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा उनकी ओर देखकर, मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासन पर बैठकर इस्राएल की 12 गोत्रों का न्याय करो। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है,
उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं पहले होंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आता है और कहता है कि हे प्रभु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा सिंपल सा काम, आज्ञाओं को माना। कौन सी आज्ञा? यही कि हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, व्यभिचार ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने बड़ी चतुराई से प्रभु यीशु से कहा कि इन सब बातों को तो मैं मानता हूं, अब मुझ में किस बात की कमी है? प्रभु यीशु ने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, तो तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा। हालेलुया। एक व्यक्ति के पास, उसके सामने प्रभु यीशु स्वयं खड़े। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तू अनंत जीवन पाना चाहता है तो धन से अपने आप को दूर कर। हालेलुया। यीशु ने कहा धनवान व्यक्ति का स्वर्ग के बीच प्रवेश करना बड़ा कठिन है। ऊंट सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है, आसान है, लेकिन एक धनवान का स्वर्ग के बीच प्रवेश करना बहुत ज्यादा कठिन है। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि धनवान होना पाप है। हालेलुया। अय्यूब और अब्राहम बहुत धनवान थे, लेकिन खुदा का भय उनमें हमेशा बना रहता था। हालेलुया। धनवान होना पाप नहीं है, ज्यादा धन होना पाप नहीं है, लेकिन धन का घमंड करना ये पाप है। धन का घमंड करना पाप है। कई बार परमेश्वर हमारा ध्यान धन से हटाकर अपनी ओर करना चाहता है। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, आप बहुत ज्यादा ब्लेस परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो कि आपको खुदा ने उतने के बीच ही संतुष्ट कर रखा है जिससे आप अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग इस जगत के बीच आपको देखने को मिले जिनके पास इतना भी समय नहीं कि वे परमेश्वर के भवन के बीच जाकर परमेश्वर के पवित्र कलाम को सुन सके। हालेलुया। क्योंकि बड़े लोगों की मीटिंग्स एक के बाद एक मीटिंग्स, एक के बाद एक मीटिंग्स, क्योंकि अगर वो अपनी मीटिंग्स को कैंसिल करते हैं या छोड़ देते हैं तो उन लोगों का हजारों करोड़ों का लाखों का क्या होता है? नुकसान होता है। इसलिए वो व्यक्ति अपनी उस मीटिंग्स को छोड़ना नहीं चाहता। उसका ध्यान हमेशा संसार की ओर लगा रहेगा। वो संसार को जीतने की कोशिश करेगा, जबकि यीशु ने कहा मैंने जगत को जीता है। अब एक मनुष्य जो मांस और लहू से बना हुआ है वो संसार को जीतने की, प्राप्त करने की कोशिश करता है। हालेलुया। सामने से खुद परमेश्वर से कहते हैं कि मेरे पीछे हो जाए, लेकिन वो धनवान व्यक्ति इस बात को सोचकर अगर मैंने मेहनत से या चतुराई से जितना धन इकट्ठा किया है मैं कैसे लोगों को बांटूं? हालेलुया। वो अपने धन के भय से, भोग से निकलना नहीं चाहता। उसका ध्यान पूरी तरह से कहां पर है? धन की ओर। सामने खुदा खड़ा है और स्वयं परमेश्वर ने यह भी कहा है कि तुझे स्वर्ग में बहुत धन मिलेगा।
लेकिन वो व्यक्ति यीशु को छोड़कर चला गया उदास होकर कि मैं तो परमेश्वर के अनंत जीवन पाने के लिए आया था, लेकिन यीशु ने तो मुझसे ये कह दिया कि पहले अपना माल अपना धन कंगालों को बांट। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको उन चीजों से दूर करना चाहते हैं जो आपकी ब्लेसिंग के बीच एक बड़ी रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार परमेश्वर आपको उस हालात में रखता है क्योंकि परमेश्वर जानता है कि अगर खुदा ने आपको और ज्यादा आशीष दे दी, और ज्यादा धन और दौलत दे दिया, कहीं आप खुदा से दूर ना हो जाए। इसलिए मेरे भाई और बहन, जितना खुदा ने आपको दिया है उसके बीच संतुष्ट रहो। खुदा का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को 2 वक्त की रोटी हालेलुया दी है। आज बात हो रही है परमेश्वर के पीछे हो लेने की और अनंत जीवन प्राप्त कैसे करना है उसकी। इस व्यक्ति से यीशु ने पूछा कि तू आज्ञाओं को मानता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं आज्ञाओं को मानता हूं। अब मुझ में किस बात की घटी? उदाहरण के तौर पर अगर एक विश्वासी से पूछा जाए, क्या तू दशवांश देता है? हाँ मैं देता हूं। क्या तू प्रार्थना करता है? हाँ मैं करता हूं। क्या तू आराधना करता है? हाँ मैं करता हूं। सब बातों में वो व्यक्ति परफेक्ट है, लेकिन एक बात उसके जीवन के बीच ऐसी होगी जो खुदा को अच्छी नहीं है। ये व्यक्ति हर एक बात के बीच परफेक्ट था। वचन की बात जब यीशु ने इससे पूछी कि तू आज्ञाओं को मानता है, झट से उत्तर दिया, हाँ इनको तो मैं लड़कपन से ही मानती आया हूं। अब मुझमें किस बात की घटी? कई बार हम सोचते हैं कि मैं हर एक बात के बीच ठीक हूं, फिट बैठता हूं, लेकिन एक कमी ऐसी होगी जिसे कोई मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन आपके ऊपर जाहिर करेगा। ये व्यक्ति अपने आप में क्या सोच रहा था कि मैं वचन के अनुसार चलता हूं, लेकिन एक कमी खुदा ने निकालकर सामने कर दी जिससे वो खुदा को छोड़कर चला गया। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमारे सामने हमारी कमियों को निकाल कर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुझ में ये एक घटी है और इस घटी को, इस कमी को तू अपने जीवन से दूर कर दे। प्रभु यीशु जितने भी इस जगत के बीच लोग हैं उन सबों को अपना कीमती लहू बहाकर मोल खरीदा। हालेलुया। आप धक्के से जबरदस्ती बुलाए हुए लोग हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ मेरे शब्द को सुनेगी और मेरे पीछे हो लेगी। आप यीशु की वे भेड़ हो जो उसके शब्द को सुनते हो और उसके पीछे हो लेगी। राजा सिकंदर के बारे में जो महान कहलाता था, आपने बहुत जिक्र सुना होगा, और जिनको नहीं पता मैं उसे बताता हूं। हालेलुया। राजा सिकंदर 20 साल की उम्र के बीच राजा बना। हालेलुया। 20 साल की उम्र में वो राजा बना। 12 साल के राज्य के बीच उसने बहुत सारे देशों के ऊपर कब्जा किया। बहुत धनवान व्यक्ति था वो। हालेलुया। बहुत धनवान व्यक्ति था वो। लेकिन 32 साल की उम्र जब उसकी हुई, उसे एक ऐसा रोग लग गया और उसने अपनी तमाम प्रजा को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो ये है कि जब मेरा जनाजा लेकर जाया जाए तो उस समय
मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर, और मेरे मरने के बाद जो धन दौलत मैंने इकट्ठा किया है वो आपस में बांट लेंगे। राजा सिकंदर मरा, मरने के बाद दोनों हाथ, जब एक मुर्दे को लेकर जाया जाता है उसके दोनों हाथ बाहर की ओर, और उसके कर्मचारी पुकार पुकार कर ये कह रहे थे कि राजा सिकंदर की एक बात हम आप लोगों को सुनाते हैं कि जब वे मरने पर था उसने कहा कि लोगों से चीख चीख कर इस बात का प्रमाण देना कि राजा सिकंदर जब जीते जी उसने बहुत से राजाओं के ऊपर अधिकार प्रभुता हासिल की, बहुत धन दौलत उसने इकट्ठा किया, लेकिन मरते समय मेरे हाथ क्या है? खाली। मेरे हाथ क्या है? खाली। एक इंसान अपने पूरे जीवन के बीच धन दौलत बटोरने के लिए दिन रात एक कर देता है। हालेलुया। सारा दिन काम, काम से घर, घर से काम, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को और अपने परिवार को खुश रखने के लिए ये सब कुछ करता है। हालेलुया। लेकिन उसके पास इतना भी समय नहीं है कि जिस परमेश्वर ने तुझमें अपना आत्मा फूंका हुआ है उस परमेश्वर के लिए तू समय कब निकालेगा? सारा जीवन तो तूने अपने परिवार के लिए धन इकट्ठा करने के लिए दे दिया, खुदा के लिए तूने क्या किया? तू एक अच्छा पति बना, तू अच्छा पिता बना, तू अच्छा बेटा भी बना, अच्छा भाई भी बना, लेकिन तू अच्छा दास कभी नहीं बन पाया। परिवार को खुश करने के लिए दिन रात एक करते, लेकिन खुदा को खुश करने के लिए पूरा दिन प्रार्थना के बीच नहीं दिया। आज एक व्यक्ति सुबह अपने घर से निकलता है, 8 से 10 घंटा वो काम करता है पूरी वफादारी के साथ। कहीं उसका मालिक उसको टोक ना दे कि बेटे ये काम तूने अच्छे से नहीं किया। वो हर एक काम को अच्छे से करने की कोशिश करता है कि उसके मालिक से उसे शाबाशी मिले। हर एक काम के बीच, जिस तरह ये धनवान व्यक्ति हर एक काम के बीच ठीक था, लेकिन जब यीशु ने से कहा कि अगर तू जीवन के बीच प्रवेश करना चाहता है तो धन से अलग हो जाए और मेरे पीछे हो, उदास होकर चला गया। मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है कि एक दिन के बीच 24 घंटे होते हैं। जिस तरह हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा लेकर परमेश्वर के भवन के बीच बो देते हैं, उसी तरह परमेश्वर कहते हैं कि अपने समय का 10वांश भी निकाल। कितने समय से आप समय चोर 10वांश के बने हुए, दिन रात सुबह निकले, शाम को कोई पता नहीं कि आप कब घर पर लौटो। अगर मालिक ने 1 घंटा ज्यादा कह दिया कि मेरे कर्मचारी, मेरे दास, मेरे सेवक, तूने 1 घंटा ज्यादा काम करना है, आप करोगे क्योंकि आपकी ये मजबूरी बन चुकी है। लेकिन खुदा के लिए आपने 24 घंटे के बीच से जो 10वांश बनता है 2 घंटे 40 मिनट का, वो कहां पर है? हर एक व्यक्ति अपनी अपनी उम्र जानता है। स्मरण करो उस दिन को जब आपने तौबा की, स्मरण करो उस दिन को जब आपने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। तब से लेकर आज तक आपने कितनी बार समय 10वांश की चोरी की? मालिक जब आपको, जो इस जगत का है, हालेलुया, उसकी हर एक बात को आप मानते हैं। कहीं मालिक गुस्सा ना हो जाए, कहीं नौकरी से ना निकाल, अरे उससे बड़ा भी एक मालिक है
जो उसके खेत के बीच उसकी उपज को सही सलामत रखता है, उस खेत की उपज के ऊपर सही समय पर बारिश भेजता है। आज एक व्यक्ति परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। अगर बीमार भी होता है तो उसे पता है कि मैंने काम पर जाना है, अगर नहीं जाऊंगा तो रात में घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप अच्छे सेवक बने लेकिन अच्छे बेटे कब बनो। उत्पत्ति 1:26 क्या कहती है? आओ मनुष्य को हम अपनी सम्मान बनाए, अपनी समानता के बीच बनाए। परमेश्वर ने आपको अपनी समानता के बीच बनाया है, हालेलुया। लेकिन यही समानता के बीच बनाया हुआ मनुष्य अब अपने ही समानता के बीच बने हुए मनुष्य को ईश्वर का दर्जा देता है, उसकी हर एक बात को मानता है। लेकिन खुदा जो कहता है कि मेरे बेटे तू आज्ञाओं को माना कर, इसने झट क्या कहा? हाँ, आज्ञाओं को मैं मानता हूं। अपने आप को टटोलो। परमेश्वर कहता है, उसके वचन में लिखा है, अपने आप को जांच और परख लेके तू कहां पर है। पिछले दिनों में मैंने सिखाया था कि एक व्यक्ति अगर एक दिन की चर्च मिस करता है तो चर्च का समय जो होता है 3 से 4 घंटे चर्च चलती है। हालेलुया। 3-4 घंटे के समय के बीच अगर एक व्यक्ति पैदल जाए तो कितने किलोमीटर वो दूर चला जाए। अगर वो मोटरसाइकिल या बस से या ट्रेन से सफर करे तो कितनी दूरी पर चला जाए। 3 से 4 घंटे जो समय हम बिताते हैं, अगर आप और मैं आज परमेश्वर की उपस्थिति के बीच समय बिता रहे हैं, जो आज भवन के बीच नहीं आए, उनसे हम क्या हो गए? आगे निकल गए और वे पीछे छूट गए। हालेलुया। हम क्या हो गए? आगे निकल गए। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, खुदा की हर एक बात को मानना शुरू करें, क्योंकि हम अनंत जीवन की वारिस बनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रॉमिस किया है कि अगर मेरे बेटे तू मेरी जैसी चाल चलेगा तो तू भी अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अगर एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया इस पृथ्वी के ऊपर, बड़ा हुआ, शादी की, बाल बच्चे वाला हो गया, बूढ़ा होकर मर गया, कहां पर जाएगा वो? बोलो कहां पर जाएगा? नरक में जाएगा। अब मरते समय एक व्यक्ति को, हालेलुया, बहुत सारे व्यक्ति आपको इस जगत के बीच में देंगे। कई बार आपने अपने पड़ोस के बीच देखा होगा, एक व्यक्ति है जो सबके साथ मेल और मिलाप के साथ रहता है। बड़े का छोटे का वो आदर और सम्मान करता है। लेकिन एक बात की घटी उसके अंदर ये है कि उसने तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं ली। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई तौबा करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो, वही बचाया जाए। आपको याद है गुड फ्राइडे की मीटिंग के बीच आपने सीखा था कि प्रभु यीशु मसीह कैदी आत्माओं को भी सुसमाचार सुनाने के लिए गए। हालेलुया। कैदी आत्माओं को भी यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने के लिए गए, क्योंकि उस समय उन्हें सुसमाचार सुनाने वाला मौजूद नहीं था। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर, हालेलुया, पहला काम क्या किया? उस डाकू को स्वर्ग लोक छोड़कर आए और उसके बाद पाताल में गई कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने। हालेलुया। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं।
आपके पड़ोस के बीच अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो मर जाता है, कहां पर जाएगा? वो नरक में जाएगा, क्योंकि उसने इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया, अपने पापों से मन नहीं फिरा, तौबा नहीं की और बपतिस्मा नहीं की। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई नए सिरे से ना जन्मे वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य 14 उसका 13 वचन। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाए और उनके कार्य उनके साथ हो लेते। हालेलुया। किन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है? जो व्यक्ति मसीह में होकर मरते, उनके कार्य जो पृथ्वी के ऊपर किए हैं उनके साथ हो लेते। कौन से कार्य? कि हाँ, संडे को मैं चर्च जाया करता था, वफादारी के साथ दशवांश दिया करता था, परमेश्वर के भवन की साफ सफाई किया करता था, परमेश्वर के भवन की हर एक जरूरत के बीच सबसे पहले आगे मैं खड़ा होता था। ये कार्य उस समय आपके क्या होंगे? साथ हो लेंगे। ये आप खड़े होंगे और साथ आपके कार्य आपके साथ खड़े होंगे, तो आपने खुदा के लिए उसके भवन की जरूरतों के लिए किए होंगे। हालेलुया। धन का लालच करना ये गलत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि धन का लोभ वो छोड़ना नहीं चाहता, धन का लोभ वो बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता। कई लोग संडे के दिन को आप भीतर जानते क्या करते हैं? अपने आप को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, अपने रिश्तेदारों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, हालेलुया, उन बातों को नहीं जानता, नहीं जानती जिन बातों को आप जानते हो। अगर आपका परमेश्वर अपने वचन के बीच कहता है कि तुम सबत के दिन को पवित्र करके मानना, तो आपका फर्ज बनता है कि दुनिया रूठती है तो रूठ जाने, लेकिन मेरा यीशु, मेरा खुदा मुझसे रूठना नहीं चाहिए। खुदा ने आपको जगत से क्या किया है? अलग किया है ना? पहले तो आप उस जगत के बीच थे, लेकिन जब आपने यीशु के शब्द को सुना, आप यीशु के पीछे हुए। हालेलुया। जब यीशु के पीछे होने के बावजूद आप जगत के बीच घुसने की कोशिश करते हो, जिस जगत से यीशु मसीह ने आपको निकाला, आप क्या करते हो? जगत की बातों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, जगत की बातों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ, मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरी भूआ, मेरा फूफा ये मुझसे रूठ ना जाए। पिछले दिनों के बीच मेरी भूआ की लड़की की शादी, मेरी भूआ, मेरा फूफा घर पर आए कार्ड लेकर। पहला काम मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले देखो वार कौन सा है। मेरी पत्नी ने कहा वीरवार। मैं कहा जा सकती हूँ। जब से मैंने प्रभु यीशु का पवित्र कलाम सुनाना शुरू किया है, जब से परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, मैं ज्यादा रिश्तेदारियों के बीच नहीं जाता। अगर जाता हूँ तो शुक्रवार को मैं अपने घर पर हर हाल में होता ही हूँ, क्योंकि मुझे पता है शनिवार को परमेश्वर के भवन को खड़ा करना,
ताकि ये भाई बहन जो खुदा ने मुझे दिए उसके इस भवन के बीच आकर परमेश्वर के कलाम को सुनकर आशीषों को प्राप्त कर। मेरे रिश्तेदार मुझसे कहते हैं कि जब से तूने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है तो यीशु का हो गया। मैंने कहा तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस पृथ्वी पर का है, और जिस खुदा को मैंने अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है उसका रिश्ता मुझे मेरे साथ पृथ्वी पर से लेकर स्वर्ग पर तक का है। आपने देखा होगा एक मनुष्य अगर किसी परिवार में से मर जाता है, हालेलुया, एक हफ्ता उसके परिवार के लोग फूट फूट कर उसके लिए रोते। एक हफ्ते के बाद एक महीना बन जाता है, थोड़ा कम हो जाता है, फिर साल हो जाता है, थोड़ा और कम हो जाता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारी जुबान से उनका जिक्र कभी कभार सुनने को मिलता है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर एक चौरस्ता है, उन दोनों चौरस्तों के ऊपर दो व्यक्ति खड़े हुए, एक मुर्दा है और एक जीवित है, और आपने उदाहरण के तौर पर उनसे पूछना है कि अब हबोह शहर किधर को जाएगा। गंगानगर शहर किधर को जाएगा, आप किसके पास जाकर पूछोगे, मुर्दे के पास या जिंदा के पास? जाहिर है जिंदा से पूछो, क्योंकि मुर्दे को आप 100 बार भी हिलाओगे वो उत्तर नहीं देगा, लेकिन अगर आप जिंदा से पूछोगे वो आपको कहेगा इधर से जा। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे पांव स्वर्ग का रास्ता नहीं जानते थे। हालेलुया। स्वर्ग का रास्ता हमारे पांव नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पहले उतरा। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है कोई स्वर्ग नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। यीशु स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आया क्योंकि वो जानता था कि कैसे कैसे रास्तों पर होकर पृथ्वी पर जाना है। हालेलुया। और पृथ्वी पर आकर परमेश्वर हमें सब बातें मानना सिखाकर गए हैं कि अगर हम जीवन के बीच प्रवेश करना चाहते हैं तो यीशु की बातों को फॉलो करना होगा। हालेलुया। हमने अपने पूर्वजों से क्या सुना था? यही इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी करता है, बाल बच्चों वाला हो जाता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। यीशु आया, हमारे बीच डेरा किया और अनंत जीवन की बातें वो हमें सुना रहा है और सिखा रहा है। हमने लोगों से सुना, अपने पूर्वजों से सुना कि ये जो मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है बड़ी मुश्किल के बाद मिलता है। हालेलुया। मानव जीवन है बड़ी मुश्किल के बाद मिलता है। इसे प्राप्त करने के लिए लोग क्या कहते हैं? 84 लाख जून भुगतनी हो। हालेलुया। 84 लाख जूनी भुगतने के बाद पिछले दिनों के बीच मेरा जो ताया था उसकी मृत्यु हो गई। हमारे एक रिवाज है कि मरने के कुछ दिन के बाद रेत को लिया जाता है। रेत के ऊपर एक थड़ी सी बना दी जाती है, एक प्लास्टर किया जाता है और उसके अंदर एक दिए को जलाकर रखा जाता है और उसके ऊपर परात या पत्थर उसके ऊपर उल्टा रख दिया जाता है। और कुछ दिनों के बाद जब क्या बोलते उसको भोग क्या बोलते हाँ, जब उसके मरने के बाद अंतिम अरदास की जाती है उस समय उस परात को, उस पत्थर को उठाया जाता है। क्या कहते हैं? उसके ऊपर कुछ पैर जैसे निशान। मेरा ताया हमारा
और बछड़ उठाया गया और रिश्तेदार वहां पर इकट्ठे रेत के ऊपर देख रहे हैं, अरे ये तो पैरों के निशान छपे हुए हैं, अच्छी जूली में गया है। उसे तो फिर से मानव जीवन मिल गया। एक तरफा ये लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए 84 लाख जूली भुगतनी होगी। वो व्यक्ति जो आज से 6-7 दिन पहले मरा, 10 दिन पहले मरा, 84 लाख जूली उसने भुगती, फिर से मानव जीवन उसे मिल गया। ये सब बेकार की बातें, इनका कोई तुक नहीं बनता। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मनुष्य का एक बार मरना और न्याय का होना योग्य हो। इसका मतलब ये मानव जीवन हमें सिर्फ एक बार मिला है। इसका इस्तेमाल आज बंदगी में आने के लिए कर लो, परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ने के लिए कर लो, आराधना प्रार्थना करने के लिए कर लो। दाऊद कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मरने के बाद कौन तेरी आराधना करेगा, कौन तेरे नाम की महिमा करने पाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति जब मर जाता है, उसके कानों के बीच जितना मर्जी आप रो लो, पीट लो, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। हालेलुया। उससे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दाऊद का एक बेटा था जो व्यभिचार से पैदा हुआ, यहोवा ने उसे रोगी बना दिया। अब दाऊद क्या कर रहा है? अपने उस बेटे को स्वस्थ पाने के लिए उपवास कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, टाट ओढ़ कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कुछ दिन के बाद वो बेटा मर जाता है, दाऊद का वो बेटा मर जाता है। जब उसके महल के बीच लोगों के फुसफुसाने की बातें दाऊद के कानों में पड़ी और दाऊद को ये मालूम हो गया कि लड़का मर चुका है, दाऊद ने अपने नौकरों से कहा, मेरे नहाने का इंतजाम करो, अच्छे खाने का इंतजाम करो। दाऊद के कर्मचारी दाऊद से कहने लगे कि हे राजा, कुछ देर पहले तू रो रहा था अपने बेटे के लिए, लेकिन अब तू कहता है कि तुरंत मेरे लिए अच्छे भोजन का इंतजाम करो, क्यों? उसने कहा, जब तक मेरा बेटा जीवित था मैं उसके लिए रोकर प्रार्थना कर रहा था, उपवास रख रहा था। जब यहोवा ने ही उसे जीवन नहीं दिया तो मैं क्यों रोऊं? हालेलुया। यहोवा ने अगर उसे जीवन दान नहीं दिया तो मैं क्यों रोऊं? इसलिए मेरे लिए क्या करो? अच्छे भोजन का इंतजाम करो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, जितना समय हम इस जगत के बीच हैं, हर एक दिन चौकसी के साथ हमें बिताना चाहिए। हालेलुया। कुछ लोग प्रभु के बीच हैं लेकिन वो आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। आज्ञाओं को वो क्या करते हैं? नहीं मानते। यीशु ने इस व्यक्ति से क्या किया? एक प्रश्न पूछा कि तू अगर अनंत जीवन का वारिस होना चाहता है तो आज्ञाओं को माना। इसने झट से क्या कहा? आज्ञाओं। कौन सी आज्ञाओं? यीशु ने कहा, यही कि तू चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, किसी के विषय में झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। झट से इसने क्या कहा? इन्हें तो मैं मानता हूं। हालेलुया। हो सकता है आप इस भवन के भी परमेश्वर के कलाम को सुनकर हर एक बात को मानते हो। आप रेगुलर बाइबल पढ़ते होंगे, आराधना करते होंगे, परमेश्वर के वचनों को सुनते होंगे, उपवास रखते होंगे, लेकिन अब भी हालेलुया एक कमी परमेश्वर मुझे कह रहा है अपने वचन के द्वारा मेरे लोगों के बीच। हालेलुया।
वो कमी क्या है? उन्होंने झूठ बोलना नहीं छोड़ा। हालेलुया। व्यभिचार करना नहीं छोड़ा, गलत संगति उन्होंने नहीं छोड़ी। इस व्यक्ति के बीच खुदा ने निकाली ना कमी कि अगर तू जीवन के बीच प्रवेश करना चाहता है तो माल गरीबों को बांट के और मेरे पीछे हो। खुदा आज आप लोगों से ये कहता है कि मेरे बेटे, जो कमी तुझे पता है तेरे अंदर है, उसे दूर कर दे और मेरे पीछे हो। तब तू जीवन की बीच प्रवेश करने पाए। हर एक व्यक्ति को अपने बारे में पता है, हर एक व्यक्ति। हालेलुया। मेरे मन में क्या चल रहा है, मैंने गुप्त रीति से क्या क्या पाप किए हैं, वो मैं जानता हूं, आप नहीं जानते। लेकिन जो मैं जानता हूं आप नहीं जानते, लेकिन वो खुदा सब कुछ जानता है। जो मैंने छुप कर किया वो खुदा जानता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, उन बातों को छोड़ दो जो तुम्हारे अनंत जीवन प्राप्त करने के बीच बाधा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। पिछले दिनों के बीच मैंने एक उदाहरण दिया था कि आप लोग स्वर्ग की सीढ़ियों पे खड़े हैं क्योंकि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता क्या किया है? स्वीकार किया है। इसलिए आप स्वर्ग की सीढ़ियों में खड़े हो। दरवाजा खुलना भी बाकी है, प्रवेश करना भी बाकी है। कहीं ये ना हो, यीशु का वचन कहता है ना, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने खटखटाना है और अंदर जाना है। हम सीढ़ियों में खड़े होने के लिए नहीं चुने गए, हम स्वर्ग के अधिकारी होने के लिए चुने गए हैं, नियुक्त किए गए। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा कहता है कि मेरे लोगों, अगर अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो उन कमियों को आज और इसी समय अपने शरीरों से, अपनी आत्माओं से, अपने घरानों से, अपने जीवन से दूर कर दो। उदाहरण के तौर पर जैसे भाई अतुल हमारे बीच है। अतुल, तेरे मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, तूने गुप्त रीति से क्या किया है मुझे कुछ नहीं पता। हालेलुया। लेकिन वो जो पृथ्वी के ऊपर देखता है कितने लोग धर्मी हैं, हालेलुया, उस परमेश्वर को पता है। उसकी आंखें धर्मी को निहारती हैं और दुष्ट को क्या करती हैं? घूरती हैं। निहारती वो इसलिए है कि हम उसकी आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं? मानते और पूरा करते हैं। हालेलुया। आज एक कमी इस व्यक्ति के अंदर कौन सी कमी निकली कि ये धन का क्या था? लोभ था। धन से अपने आप को दूर करना नहीं चाहता। सामने यीशु खड़ा है, सेनाओं का यहोवा खड़ा हुआ है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा खड़ा हुआ है कि अगर तू मेरे पीछे हो लेगा तो स्वर्ग में तुझे बहुत धन मिलेगा। प्रभु का वचन कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना कर जहां चोर और लूट जाने का, कीड़ा लग जाने का डर है। इस व्यक्ति ने वही तो किया। एक वचन और पढ़ेंगे हम, मेरे साथ निकाले लूका 12:16 से 21। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वे अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखेरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि
प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। एक व्यक्ति की खेत के बीच बहुत उपज, पंजाबी में कहते हैं बहुत झाड़ हुआ। हालेलुया। अपने आप से ये व्यक्ति बात कर रहा है कि अब तो मेरे जो गोडाउन है, मेरे जो गोडाउन है वो छोटे ना पड़ जाए, क्योंकि इस बार मेरे खेत के बीच उपज पिछली उपज से ज्यादा हुई है। अब मैं अपनी बारियों को क्या करूंगा? तोड़कर पीछे कर दूंगा ताकि और ज्यादा जगह खुल जाए, जिसके बीच जो मेरी खेत में से उपज मुझे मिली है उसको मैं आसानी से रख सकूं। अब मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, सुख और चैन से रहे, खा पी ऐश कर। परमेश्वर क्या कहते हैं कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। अब जो तूने धन इकट्ठा किया है किसके लिए किया है? हालेलुया। एक व्यक्ति सारा जीवन लगा देता है धन बटोरने के, लोगों के बीच अपने नाम की प्रशंसा सुनकर उसे खुशी होती है, रिश्तेदारों के बीच उसको उसके नाम की प्रशंसा सुनकर क्या होती है? खुशी होती है कि भाई को ने अच्छा घर बना दिया, अच्छी गाड़ी मोटरसाइकिल तेरे पास। वो क्या होता है, इंसान फूल जाता है, खुश हो जाता है कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। वो प्रशंसा उसके लिए क्या बन रही है? ठोकर का कारण। उस व्यक्ति को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जाकर कहे कि भाई धन के साथ परमेश्वर को प्राप्त करने का भी यत्न कर। हालेलुया। जैसे मैंने अब्राहम और अय्यूब का जिक्र किया, ये बहुत धनवान व्यक्ति थे। हालेलुया। लेकिन ये हमेशा एक डर के बीच जीते थे। वो डर क्या था कि हमसे या हमारे बच्चों से कोई ऐसा पाप ना हो जाए जिससे परमेश्वर का आत्मा शोकित हो। अय्यूब क्या किया करता था? अय्यूब प्रतिदिन, अय्यूब के कितने बच्चे थे? बोलो। 10 बच्चे थे। कितने थे? 7 बेटे और 3 बेटियां थी। वो अक्सर क्या किया करते थे? एक दूसरे भाई बहन के घर पर जाकर भोज किया करते थे, खाना खाया करते थे। हालेलुया। और अय्यूब हर रोज उनका नाम ले लेकर परमेश्वर को भेंट अर्पण किया करता था कि परमेश्वर मेरे बच्चों से जाने अनजाने के बीच कोई ऐसा पाप ना हो गया हो जिससे तेरा आत्मा क्रोधित हो, शोकित हो। हालेलुया। बहुत धनवान होने के बाद भी परमेश्वर का डर इसके अंदर बना रहता था। अय्यूब के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, पिछले दिनों में मैंने पढ़ाया भी था कि पूरी बाइबल के बीच अय्यूब से बड़ी परीक्षा किसी और की नहीं। हालेलुया। बेटे और बेटियां मार दिए गए, धन दौलत नाम सब तबाह हो गया। हालेलुया। सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन इसने एक बार भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया।
हालेलुया। एक बार भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगाया कि प्रभु मैं हर रोज अपने एक एक बेटे के नाम से, बेटी के नाम से तुझे भेंट चढ़ाता हूँ कि जाने अनजाने के बीच मेरे बेटे और बेटियों से कोई ऐसा पाप ना हो गया हो जिससे तेरा आत्मा दुखी हुआ हो। लेकिन फिर भी परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे बच्चों को मार डाला, मेरी संपत्ति दूसरे राज्य के राजा लूट कर ले गए और तूने मुझे कोड़ और जख्मों से भर दिया। एक बार भी परमेश्वर पर वो व्यक्ति कुड़कुड़ाया नहीं, क्योंकि अय्यूब इस समय को व्यतीत करने के बाद ये जान चुका था कि जिसने रोगी किया है पट्टियां भी वही बांधेगा। हालेलुया। जिसने दुख दिया है वही दुखों से आजाद भी करेगा। कई बार परमेश्वर आपको परखते, इस व्यक्ति को भी परमेश्वर ने परखा कि तू मुझे कहता है कि तू हर एक बात के बीच सिद्ध है, लेकिन एक कमी मेरे बेटे तुझमें है, तेरी झूठ बोलने की आदत नहीं जाती, तेरी चोरी करने की आदत नहीं जाती, तेरी चुगली करने की आदत नहीं जाती, तू अपने पड़ोसी से जलता है, तू अपने पड़ोसी का अच्छा घर देखकर कुड़कुड़ाता है। ये कमी मेरे बेटे मुझे तुझ में मिली है, इस कमी को अपने जीवन से दूर कर। हालेलुया। इस कमी को अपने जीवन से क्या कर दे? दूर कर। कितने लोग विश्वास करते हैं खुदा का आत्मा हमारे बीच बना हुआ है? क्या आप सुन रहे हो या समझ भी आ रहा है कि खुदा क्या चाहता है? हमारे अंदर जो कमियां हैं खुदा को पता है वो कमी क्या है, लेकिन हम अपने आप से उस कमी को खुदा के सामने नहीं रखते। हालेलुया। परमेश्वर को हर एक बात इसलिए पता हो कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपके विषय में परमेश्वर को हर एक बात इसलिए पता हो कि वो परमेश्वर है। कुछ बातें परमेश्वर भी चाहते हैं कि आपने परमेश्वर को बता। हालेलुया। खुदा से अपनी कमियों के विषय में प्रार्थना करें कि प्रभु मुझ में ये कमी है। प्रार्थना करें कि प्रभु आज तेरे वचन ने मेरी उस कमी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि इस कमी को मैंने अपने जीवन से निकालना है। ये कमी मुझे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए रोक रही है। सीढ़ियों पर चढ़ चुके हो, सीढ़ियों पर तो चढ़ चुके हैं। आप सीढ़ियों पर कब चढ़े थे पता है आपको? आप तो कहोगे पास्टर कैसी बातें कर रहे हैं। हम बैठे तो एक टेंट के बीच और पास्टर न जाने क्या क्या बातें हमें सुना रहा है कि तुम स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ चुके हो। यीशु ने क्या कहा? जो तौबा करो और बपतिस्मा उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। हालेलुया। उद्धार का मतलब क्या है? यहां पर अनंत जीवन की बात हो रही है। अगर अनंत जीवन पाना है तो आज्ञाओं को मानना होगा। आज्ञाओं को मानने के बाद एक कमी खुदा ने निकाल कर सामने खड़ी कर दी कि बेटा बेटी तो हर एक काम के लिए ठीक है, लेकिन ये कमी तेरे जीवन के बीच है आज, और इसी समय इस कमी को अपने जीवन से दूर कर और मेरे पीछे हो। हालेलुया। कहां पर हो? मेरे पीछे हो। छोड़ दो दोस्त का साथ, छोड़ दो संगति को जो आपको खुदा से दूर करती है। हालेलुया। खुदा चाहते हैं कि आप अकेला रहना शुरू करें। खुदा चाहते हैं कि आप आत्मिक लोगों के साथ संगति करें। खुदा चाहते हैं कि आप जब परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी सुने और उत्तर दे।
मत्ती 6 से क्या कहता है? अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, तेरा स्वर्गीय पिता तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। खुदा हमारे मांगने से पहले जानता है। और जिस फोन के बीच ये वीडियो बन रही है, हालेलुया, मेरे पास पहले छोटा फोन था। पहले मेरे पास छोटा फोन था, क्योंकि हमने YouTube पर वीडियो हर संडे परमेश्वर के वचन को डालना है। और अक्सर मुझे संडे के दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी कि मैं परमेश्वर के वचन को YouTube पर अपलोड कैसे करूं। हालेलुया। खुदा ने फोन का इंतजाम कर दिया। और उसके बाद मुझे आने जाने के बीच बहुत दिक्कत हुआ करती। किसी भाई बहन के घर पर जाने के लिए बहुत दिक्कत होती थी। शहर में तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि अपनी साइकिल के ऊपर जाकर मैंने भाई बहनों के घरों में प्रार्थना की, उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाया। पिछले दिनों के बीच मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। खुद परमेश्वर ने उसे कहा कि तेरे पास इस चीज की कमी है तो मुझसे मांग। 4 दिन के अंदर परमेश्वर ने नई बाइक से ब्लेस किया, सिर्फ 4 दिन के अंदर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि किस समय कौन सी चीज आपको दी जाएगी। मुझे तकरीबन 12 से 13 साल प्रभु में हो गए। आज तक मैंने परमेश्वर से अच्छा घर नहीं मांगा। हालेलुया। कभी अच्छा फोन नहीं मांगा, कभी बाइक नहीं मांगी। हालेलुया। पिछले दिनों के बीच फास्टिंग तो मैंने बहुत बार की, लेकिन पिछले दिनों के बीच परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि तू अपने सभी भाई बहनों के बीच एक बात की घोषणा कर, अनाउंसमेंट कर कि हम सब एक आत्मा होकर 40 दिन की फास्टिंग करेंगे। और इस 40 दिन की फास्टिंग के दौरान बड़े बड़े बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। और उस 40 दिन की फास्टिंग के बीच, जैसे मैंने प्रार्थना के बीच भी कहा, मैं खुदा से दिन रात यही मांगता था कि प्रभु, जो भाई बहन तूने इस संसार के बीच, इस शहर के बीच चुने हैं, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा उन भाई बहनों को तेरे भवन के बीच लेकर आ। और जो भाई बहन पिता परमेश्वर जा चुके हैं, उन्हें एक नए मन के साथ, नई आत्मा के साथ, एक नई शांति, एक पछतावे के साथ तेरे भवन के बीच वापिस लेकर आ। पिछले संडे हमारे बीच एक बहन है जो खुनन कला पिंड से आई। हालेलुया। जब ये बहन आई तो बड़ा मन आनंदित हुआ कि खुदा ने उन भाई बहनों को धीरे धीरे कर इस भवन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। वो बहन आई अपनी 2 बेटियों के साथ। आज वो बहन अपने पति को भी खींच लाई। उसके बाद एक और बहन आई, हालेलुया, वो भी अपनी 2 बेटियों को अपने साथ खींच लाई। हालेलुया। ये वो उत्तर था जो खुदा ने मुझे दिया। यीशु ने कहा तुम मांगते तो हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। हालेलुया। कई बार हम मांगते हैं खुदा से, जैसे यंग लड़के लड़कियां अपनी मन मर्जी से क्या कहते हैं कि मुझे वही लड़के से मेरी मैरिज हो जाए, उसी लड़की से मेरी मैरिज हो जाए। हालेलुया। खुदा कहते हो तुम मांगते हो और पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छाओं से मांगते हो। जब आप परमेश्वर से मांगना शुरू करोगे कि प्रभु मुझे वैसा बना जैसा तू है। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने पूरे चाल चलन के बीच क्या बनो? पवित्र बनो। प्रभु तेरा आत्मा मुझे पवित्रताई से चलना सिखाई यीशु मसीह के नाम से। उपदेशक 5:15 कहता है कि जैसे वे मां के पेट से निकला वैसे ही लौट जाएगा, नंगा ही जैसे आया था और
अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा जिसे वे अपने हाथ में ले जाते हैं। हालेलुया। आज एक व्यक्ति जब इस जगत के बीच आता है, मैंने बहुत बार आपसे कहा, धन इकट्ठा करता है अपने। हालेलुया। धन इकट्ठा करता है अपने लिए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अच्छा जीवन देता है। हालेलुया। लेकिन मरते समय उसके हाथ में कुछ भी नहीं जाता। हालेलुया। मरने के बाद भी हमारे हाथ कुछ जाना चाहिए। हालेलुया। आपने सुना होगा भी कि मरने के बाद जो व्यक्ति होता है, हालेलुया, आपने सुना है कि खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं प्रकाशित वाक्य 14:13 के बीच, कि जो काम आप मसीह के बीच होकर करते हो, हालेलुया, जैसे मैंने बताया कि अच्छी से आप चर्च आ रहे हो, दान दशमांश दे रहे हो, परमेश्वर के भवन की हर एक जरूरत का आपको ध्यान है, ये कार्य आपके क्या हो लेंगे? साफ हो लेंगे यीशु मसीह के नाम से। वो कार्य आपको दिखेंगे नहीं, हालेलुया, लेकिन होंगे आपके साथ। उसे कोई मनुष्य नहीं बल्कि खुदा देखेगा। जब पुस्तकें खोली जाएंगी तो हर एक व्यक्ति को, हालेलुया, उसके व्यवहार के द्वारा, उसके कामों के द्वारा क्या मिलेगा? प्रतिफल मिलेगा। एक भजन सखी आंखें बंद करें, मेरे साथ गुनगुनाएं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। सभी जन मिलकर मेरे साथ, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है। वरना ये याद रख ले, वरना ये याद रख ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। तौबा गुनाह से कर ले यीशु के सामने
मिटा रहा है। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु जो वचन आज मैंने सुना है, ये वचन मेरे जीवन की 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फलों को लेकर यीशु के नाम। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।